देश भर में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच यहां एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया, इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन इस खास बैठक में शामिल हुए थे। एम्स के तमाम वरिष्ठ डॉक्टर इस बैठक में शामिल थे और इस बैठक के बाद देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कुछ बोल रही हैं, जानकारी दे रहे हैं। सीधे रुख करते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन का। जो मरीज है उसको भले ही उस समय एक प्रॉपर बेड के ऊपर लेटने की सुविधा ना मिल पाए, लेकिन अगर उस समय उसको जो ट्रीटिंग डॉक्टर है या अटेंडिंग डॉक्टर है या जो वेलकमिंग डॉक्टर है उसके प्यार के, संवेदनशीलता के साथ भरे हुए उसको दो शब्द भी सुनने को मिल गए कि आप चिंता मत करो, हम आपकी पूरी चिंता कर रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं आपको होगा, या हमें आपको ये एडवाइस देनी है। मैं ये कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप ये सब नहीं करते हैं, लेकिन जो ऐसी परिस्थिति के अंदर जिस प्रकार के धैर्य की हम सबको आवश्यकता है वो हमारे को सुनिश्चित करना है कि हम वो जो टेंशन के अंदर जो मरीज है, उसके जो रिश्तेदार हैं, उसके जो अटेंडेंट्स हैं, हम कैसे उनको उस परिस्थिति में भी हम उनके चेहरे के ऊपर जो उनकी स्माइल है उसको मेंटेन करा सकते हैं। ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा कठिन काम नहीं है। और इसके साथ साथ लगातार कंटिन्यूअस चिंतन करते जाइए और क्या क्या चीज़ें और करनी है। स्टाफ बढ़ाने के लिए क्या करना है, नर्सिस को और एम्प्लॉय करने के लिए क्या करना है, डॉक्टर्स के लिए और क्या करना है। अभी मान लीजिए अब समस्या आई कि भाई नर्सिस को हमने एम्प्लॉय तो कर लिया, लेकिन उनका जो मेडिकल है उसको होने में 2 महीना लगता है। तो उसका समाधान था कि भाई तुरंत सरकार ने परमिशन दिया कि भाई आप इनको काम पे लगा लीजिए, मेडिकल वो करा लेंगे, 1 महीने में करा लेंगे, 2 महीने में करा लेंगे। ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई वो डॉक्टर उपलब्ध है, आप वॉक इन करिए, वॉक इन करके आप एम्प्लॉयमेंट लीजिए और काम पर जुट जाइए। कई लोगों ने खाली पोस्ट इत्यादि को भरने के बारे में सुझाव दिए। ऐसे बहुत सारे सुझाव आएंगे। जो भी कुछ बेस्ट पॉसिबल तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकता है। अभी मैंने लास्ट वीक मीटिंग बुलाई थी जिसमें एम्स के लोगों को नहीं, लेकिन मैंने सफदरजंग के, लेडी हार्डिंग के और आरएमएल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को बुलाया था। और हमारा जो साइंस की मिनिस्ट्री है CSIR, तो CSIR में हमारी CSIR की रुड़की लैब ने जो है उन्होंने एकदम विदिन 7 डेज हॉस्पिटल और हॉस्पिटल बेड्स जो मैंने पिछले साल कई स्थानों पर गाजियाबाद में, चेन्नई में, कई स्थानों पर उनको इनॉग्रेट किया। कंधे पे रख के अस्पताल एक तरीके से जो है ट्रैवल हो जाता है और अच्छा खासा फुल फ्लेजेड अस्पताल। तो हमने उनको अस्पताल वालों को भी कहा कि भाई आप अस्पताल में अपने जगह ढूंढो कि जहाँ जरूरत पड़ती है तो वहाँ पर वो हम अस्पताल क्रिएट कर देंगे, विदिन 7 डेज कर देंगे। आप बस अपना टाइमलाइन उसके लिए तैयार रखिए, जगह उसके लिए निश्चित करके रखिए। ऐसी बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं जो कि आपके अपने सिस्टम में इम्प्रूवमेंट की दृष्टि से और वर्ष होने वाली मान लीजिए परिस्थिति आती है तो हम क्या क्या और कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि वो सारी चीज़ों पर एक चिंतन ऑन रखिए। वो ऑन है, उसका मैनिफेस्टेशन मैंने अभी यहाँ आज देख लिया। अब उसको ऑन रहने के साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में भी यहाँ पर डायरेक्टर साहब भी हैं और मिनिस्ट्री के एक जॉइंट सेक्रेटरी को भी हमने यहाँ पर JD एडमिनिस्ट्रेशन की तरह से विशाल चौहान साहब को यहाँ पे भेजा हुआ है। तो उन सारी चीज़ों को जो लगता है कि आवश्यक है, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो भी ज़रूरी है कि एक वी हैव टू स्ट्राइक ए बैलेंस की ये इमरजेंसी सिचुएशन में ये कोविड के मरीजों को भी हमें इनका इलाज भी इंश्योर करना है, इसको सही एडवाइस भी इंश्योर करनी है और साथ में जो बहुत इम्पोर्टेंट नॉन कोविड इश्यूज हैं, क्योंकि पूरे साल भर हमने सारे देश के हेल्थ मिनिस्टर्स को कंटिन्यूसली अगर एक प्रेजेंटेशन होता था इस बात का कि कोविड में क्या क्या करना, तो उसी के साथ साथ एक प्रेजेंटेशन ये भी होता था कि नॉन कोविड की सर्विसेज, मैटरनल हेल्थ की सर्विसेज, चाइल्ड हेल्थ की सर्विसेज, ट्यूबरक्लोसिस को
डिटेक्ट करने के प्रोग्राम इत्यादि इत्यादि, ये सारी चीज़ें या इम्यूनाइजेशन की सर्विसेज, ये इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है, साल भर हम लोगों ने इस सब को किया और बाकायदा साल भर होता रहा, रेगुलरली होता रहा, सारी के केसेस और दूसरे केसेस। तो वो सारी चीज़ें आपको पता है, अभी सारी टेक्निक पता है आपको, लड़ने की टेक्नोलॉजी पता है, लड़ने की गाइडलाइंस पता है। गाइडलाइंस तो जो बहुत सारी हैं देश की, वो आप लोगों की सहायता से ही जो है हम लोगों ने मिलके बनाई है। तो वी आर नाउ इक्विप्ड विद एवरीथिंग एंड द ओनली चैलेंज इज हाउ टू ओवरकम द प्रेजेंट surge in the cases which has unfortunately happened in the last 2 months or so. I am sure कि जिस तरह से 2020 में हमने चैलेंज को ओवरकम किया और सफलता की एक लगभग स्टेज तक हम पहुंचे थे, ये चैलेंज भी हमारा जो है ओवरकम हो जाएगा। बस उसके लिए आप सब और जो कुछ आप करेंगे उसको इस नाते भी करने की कोशिश करिए कि यहाँ से हमको इतने बड़े इंस्टीट्यूशन से, जहाँ हजारों लाखों मरीज आते हैं, किसी ने बहुत कहा कि भाई बाहर के लोग आ रहे हैं, ये सब चीज़ें आप कोई, ये चीज़ें आप नहीं रोक पाओगे। जो मान लीजिए एम्स की 50 साल की रेपुटेशन है, आप सडनली कहें कि एम्स के अंदर मैं कोई बाहर के आदमी को नहीं आने दूंगा, ऐसा कोई किसी रूल रेगुलेशन या किसी गाइडलाइन या ऑर्डिनेंस से ये नहीं हो सकता है। तो वो सब चीज़ें भी रहेंगी। उन सब परिस्थितियों के अंदर हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि हमें आज की परिस्थिति में देश के अंदर, दूसरे अस्पतालों के अंदर, दूसरे स्थानों के ऊपर जो है क्या क्या और मॉडल्स चेंज करके हम डेवलप कर सकते हैं। यानी यहाँ कुछ आप डेवलप करेंगे तो वो दूसरी जगह पे इम्यूलेट करने लायक हो, दूसरी जगह लोग उसको रेप्लिकेट कर पाएँ। इस दृष्टि से भी अपनी बात को यहाँ पर विचाराधीन रखें और कुछ चीज़ें आप या मीटिंग में भी शेयर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है उसके लिए मीटिंग में, कई बार बहुत सारे सजेशंस आते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट का जो विषय ध्यान में आता है कि इसको हम ऐसे ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर हम ओवर एंड अबव व्हाट वी आर डूइंग इन आवर ओन डिपार्टमेंट फॉर द अदर इश्यूज, हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट टू कोविड, दैट शुड बी वन बिग क्वेश्चन, जिसको जवाब आप सब मिलकर जो है अपने अपने डिपार्टमेंट में अपने साथियों के साथ मिलकर दें कि भाई हमारा इस सर्ज को कंट्रोल करने में क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है। वी विल गो टू द डायरेक्टर, वी विल गो टू द मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव and give this suggestion that this is, you see, this is our humble contribution for making the fight against COVID more effective. देखिए प्रॉब्लम्स को तो लिस्ट करना जो है वो बहुत आसान है, लेकिन प्रॉब्लम्स से ज़्यादा इस समय जो है आप सबसे एक्सपेक्टेशन है कि वी वांट ऑल ऑफ यू टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी, रिफॉर्मेटिव, इनोवेटिव सॉल्यूशंस, एंड आई प्रॉमिस यू that whatever good solutions emerge out of your well-meaning and healthy discussions, we'll try to implement them sincerely. तो आज तो आपको इतना ही कह के अपनी बात मैं समाप्त करूँगा। सब विषम परिस्थितियों में पहले भी 1 साल काम किया है, अभी भी ये और बड़ा चैलेंज है क्योंकि हर समय हमें जो एक्सपोजर और ये सारी चीज़ों का डर रहता है। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि जो सबसे बड़ी लड़ाई हमारी इस समय सोसाइटी में है वो लोगों को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को इम्प्लीमेंट कराने की है। जो समय के साथ लोगों में कैजुअल अप्रोच आ गया है, लोगों में रिलैक्स्ड बिहेवियर हो गया है। और सच बात यह है कि आप देखेंगे तो आपके आसपास भी, अपने लोगों के बीच में भी आप देखेंगे कि लोग जो है मास्क को गले से के ऊपर लटका के रखते हैं, नाक के नीचे रखते हैं। आप में से भी बहुत सारे इस तरह से रखते हैं। तो कम से कम जब हम प्रधानमंत्री से लेकर हर व्यक्ति कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को बार बार चिल्ला कर उसको कह रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में एम्स के अंदर तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का जो आइडियल मैनिफेस्टेशन या उसका जो स्वरूप है वो हर समय सबको दिखना चाहिए, बिकॉज दैट इज लाइक लीडिंग बाय एग्जाम्पल। क्योंकि जो
अगर कोई अस्पताल के अंदर मरीज आते हैं और भीड़ इकट्ठी होती है और वो अगर मान लो देखें कि यहाँ का डॉक्टर या यहाँ की नर्स उसको ही वो ठीक से अगर अपना मास्क लगाए हुए ना देखें, या वो यहाँ पर भी देखें कि सबने मिलके भीड़ कर रखी है, तो उनको यही इंप्रेशन होता है कि ये तो इतने बड़े डॉक्टर हैं, इसका मतलब कोई खतरे वाली बात नहीं है, ये थियोरिटिकल है, ये कोई प्रैक्टिकल बात नहीं। तो ये भी मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है। आपके माध्यम से बार बार हर जगह से ये संदेश जाना चाहिए। वायरस का ट्रांसमिशन जिस दिन कट होगा उसके लिए ये शायद सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास टूल आज की तारीख में है। बाकी वैक्सीन देश ने डेवलप की है और भी वैक्सीन्स को लाने का प्रयास हो रहा है। 11-12 करोड़ के बीच में जो है हमारा नंबर वैक्सीनेशन का हो गया है, उसको भी और तरीके से स्पीड अप करने के लिए प्रयास हो रहा है। और भी जो चीज़ें हैं, अभी हमारे पास वेंटिलेटर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है, लेकिन अभी कोई स्टेट गवर्नमेंट हमसे मांग नहीं रही है। और बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के पास जो हमने वेंटिलेटर्स दिए अभी वो उन सारों को भी यूटिलाइज नहीं कर पाए। अब उनको कहते हैं भाई उसका हमें हिसाब बता दो कि वो कहाँ लगाए, वो उन्होंने लगाने की उनके पास स्थान नहीं है। आप देख रहे हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को आप सुन रहे थे, किस तरीके से कोरोना बिहेवियर अपनाना, किस तरीके से डॉक्टर एक उदाहरण बन सकते हैं, किस तरीके से समस्याओं के समाधान के साथ अब डॉक्टरों को, वरिष्ठ डॉक्टरों को, देश के तमाम ऐसे जिम्मेदार लोगों को सामने आना पड़ेगा जिससे कोरोना के इस मुश्किल वक्त में समाधान तक देश पहुंच पाए।